आज की एक और नई वीडियो में हम सीखने वाले हैं अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। तो उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक्टिविटी दी गई है, तो एक्टिविटी में सबसे पहले का आंसर है हेज। फिर अगला फ्लावर पोट, फ्लावर पोट। उसके बाद ये व्हील बैरो, और नीचे ये पेबल्स हैं। ये एक गार्डन होज है, ये सैपलिंग है, फिर उसके बाद ये वाइन, ये फ्लावर बेड, ये फेंस, और ये है रॉकरी। तो ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। चलिए लेट अस रीड। My next door neighbor Mrs. Jones has got a garden full of stones, a crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond a sundial with a strange device which Mrs. Jones thinks rather nice. My next door neighbor Mrs. Jones puts little flower between the stones. They are so delicate and small, they don't mean anything at all. I can't think how she gets them in unless she plants them with a pin. My next door neighbor Mrs. Jones once asked me round to see her stones. We stood and talked about a flower for quite a quarter of an hour. Where is this lovely thing? I cried. You're standing on it, she replied. दिस पोएम इज़ रिटन बाय रेजिनॉल्ड आर्कल। तो इस पोएम में होता क्या है, जो राइटर होता है रेजिनॉल्ड आर्कल, वह जाता है अपने नेक्स्ट डोर नेबर के पास, मिसेस जोन्स के पास, और वो एक बार उन्हें बोलती है कि मेरा जो गार्डन है वो देख लीजिए। जो राइटर वो स्टोन्स के रूप में रेफ़र करता है। वो एक फ्लावर के बारे में बात करते हैं 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद लास्ट में जब वो पूछते हैं कि ये चीज़ है कहाँ, तो उन्होंने बोला प्यार से कि यू आर स्टैंडिंग ऑन इट। फिर ये एक पोइम में कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है। तो चलिए लेटेस्ट डिस्कस का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विद एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोम। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो इस पोइम में किया जाता है, जो समरी है वो दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। द पोम डिस्क्राइब्स मिसेस जोन्स, द speaker's next door neighbor, who has a unique garden filled with, तो stones, इसका आंसर आएगा stones। फिर उसके बाद her garden includes a peculiar dash। peculiar इसमें हमें पाथ दिखाया गया था। फिर उसके बाद एक अनयूजुअल अलॉन्ग विद अनयूजुअल डिवाइस, जो था हमारा सनडाइल, दैट शी फाइंड्स चार्मिंग। मिसेस जोन्स प्लांट्स टाइनी लिटिल या डेलिकेट भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम इधर लिटिल यूज़ करेंगे। प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स विच द स्पीकर थिंक्स मस्ट बी सो स्मॉल दैट दे आर प्लांटेड विद अ पिन। One day, Mrs. Jones invites the speaker to see her garden and then discuss a flower. That Mrs. Jones treasures. When the speaker asks where the flower and the beautiful flower is, Mrs. Jones says the speaker has been standing on it. 1 minute. Standing on it all along. तो ये हमारी समरी थी। फिर उसके बाद सबसे पहला जो सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया इस पोम की जो है वो टोन क्या है। तो इस पोम की कुछ हमें 5 चीज़ें दिए गए हैं और उसके नीचे हमारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है मॉकिंग, फिर ह्यूमरस, मॉर्नफुल, अम्यूजिंग और लाइट हार्टेड। तो इसका जो हमारे लिए आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद द स्पीकर इन द पोम इज़, तो ये तो एक सिंपल सी बात है, ऑप्शन सेकंड सही रहेगा। और राइम स्कीम क्या रहेगी इस पोम की? राइम स्कीम जो होती है, जैसे एक लाइन में ए वर्ड है और उसी का राइमिंग वर्ड ए, फिर उसके बाद दूसरा वर्ड बी और उससे दूसरा सी। तो इस हिसाब से राइमिंग स्कीम बनाई जाती है। तो इस पोएम में जो है राइमिंग जो स्कीम है वो है फर्स्ट ऑप्शन ए बी बी सी सी। क्योंकि पहले में जब हम देखें, एक मिनट, पहले पंक्ति में हम जब देखें माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, तो इस जोन्स ए, स्टोन्स ए, फिर उसके बाद पॉन्ड और बियॉन्ड ये दोनों बी, फिर उसके बाद डिवाइस और नाइस सी। तो इससे हमें पता चलता है कि ए बी बी और सी इस पोम की राइमिंग स्कीम है। फिर उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो है द पोइट यूजेस द वर्ड स्टोन्स इन ऑल स्टैंजर्स इन ऑर्डर टू एम्फसाइज हर। इसका आंसर क्या रहेगा देख लेते हैं। ऑब्सेशन विद अ स्टोनी गार्डन पहला, दूसरा प्राइड इन अ गार्डनिंग स्किल्स। तो इन्हें ऑब्सेशन विद अ स्टोनी गार्डन आंसर रहेगा। द पोट यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द गार्डन दैट हेल्प रीडर्स। इमेजरी का मतलब है इमेजिनेशन, दैट हेल्प रीडर्स विजुअलाइज। इसका आंसर रहेगा विजुअलाइज द गार्डन्स पेक्यूलियर नेचर। पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज। अब उसके बाद हमें इस पोम में से एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स पिक करने हैं। तो देखिए, तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल रहेगा अ सनराइज विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, क्योंकि इसमें एस जो है वो 2 बार यूज़ किया जाता है जो थोड़ा सा एक रिपीटिशन बनाता है। हैज़ गॉट ए गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स। फिर उसके बाद अगला रहेगा फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। तो ये हमारे एलिट्रेशंस रहेंगे। और उसके बाद राइमिंग स्कीम। फिर रेफरेन। रेफरेन इज अ रिपीटेड लाइन और फ्रेज दैट अपेयर्स इन ईच स्टैंजास। तो इस पोम में एक सिंपल क्वेश्चन है। तो इस पोम में जो हमारा रेफरेन रहेगा वो रहेगा माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, क्योंकि ये देखिए इसमें भी दूसरी बार आया, इसमें तीसरी बार आया, तीनों स्ट्रेंजर्स में एक बार आया है ये फ्रेज। तो उसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, आयरनी इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट एम्फसाइजेस द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सेप्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स। इट often involves a situation where the outcome is the opposite of what is accepted, creating a surprising humorous effect. तो ये जो है कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है, क्या मिसेस जोन्स चाहती थी और क्या हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो हमें एग्जांपल दिया गया है वही है एक आयरनी, और कोई इसमें एग्जांपल नहीं है। फिर उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन appropriately. The word concrete can refer to डैश इन मिसेस जोन्स गार्डन। तो इसका आंसर रहेगा स्टोन्स। एक मिनट, फर्स्ट का आंसर रहेगा स्टोन्स। फिर सेकेंड का आंसर, द टाइटल आल्सो हैज अ symbolic meaning as the poem provides a clear or concrete example of Mrs. Jones dash। तो इसका आंसर रहेगा स्टोनी। फिर उसके बाद टाइटल की बात की जाती है कि टाइटल जो है वो कैसे लिटरल और सिम्बॉलिक मीनिंग को कैरी करता है, जिसे हम पन कहते हैं। तो फिर उसके बाद लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, जो हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस पोएम को रिवाइज कर सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।